जंगल में रहकर के विषय भोगों से भगवान ने भी उन रात्रियों का स्मरण किया जिनमें ब्रज बालाओं को अपनी प्राप्ति का वचन दिया था चीर चुराते समय। आज उनको सबको प्रसन्न करने के लिए भगवान ने मन बनाया। मन बनाया का तात्पर्य भगवान के पास मन है ही नहीं। भगवान वेद भगवान का एक नाम कहते हैं अमना बिना मन वाले, इनका मन नहीं है। आप कहेंगे कहाँ गया इनका मन? श्री कृष्ण का मन चला गया चोरी में। चुराने वाले चोर का नाम पता है आप लोगों को? श्री कृष्ण के मन को चुराने वाले चोर का नाम है राधा रानी। ये करुणामयी किशोरी राधा रानी ने श्री कृष्ण के मन को चुरा लिया। भगवान का मन निकुंज भूविलासी। हे ब्रजेश्वरी, आप करुणा करेंगी तो ही महाराज संभव होगा। सरस किशोरी यस किशोरी सरस किशोरी यस किशोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को। किशोरी जी से जैसे श्याम सुंदर ने प्रार्थना की कि करुणामयी किशोरी ने ब्रज की तैयारी कर दी महाराज। कैसी तैयारी हुई पता है? ऐसा लगता था करोड़ों करोड़ों चिंतामणियों और पारसमणियों यहाँ की धूल की प्रार्थना ब्रह्मा और शिव करते हैं। धूल की हर तीर्थ की अलग अलग महिमाएं, कहीं सरोवर की महिमाएं हैं, कहीं नदी की महिमा है, कभी देव मूर्ति की महिमाएं हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा जगमुरन्योन्यमलक्षतोद्यमा सयप्रकान्तो जगलोलकुंडला। भगवान ने बंसी बजाई। कैसी बंसी? बोले अनंग वर्धनम। अनंग माने न अंगा अनंगा, जिसके शरीर नहीं हो। अच्छा, कामदेव का नाम है अनंग, बिना शरीर वाला। अरे होता है लेकिन देखा किसी ने नहीं और पाला सबका सब पड़ रहा है उस कामदेव से। इसका नाम ही है अनंग, बिना शरीर वाला। एक नाम इसका स्मर भी है, मन से ही पैदा हो जाता है, भीतर से। भगवान ने देखा कि कामदेव इतना कमजोर पड़ गया कि मेरी बंसी सुन के ही मूर्छित हो गया बेचारा, फिर क्या युद्ध करेगा मुझसे। भगवान ने कामदेव का पैर पकड़ा और घुमा के वृंदावन से बाहर फेंक दिया। भले आदमी, बंसी सुनने की तो तुम्हारी औकात नहीं है और लड़ने की तैयारी कर रहे हो उनसे। श्रीधाम वृंदावन में काम लीला नहीं है, यहाँ श्री कृष्ण की लीलाएं है। क्योंकि जहां राम तह काम नहीं और जहां काम तह राम नहीं। भगवान ने जैसे ही बंसी बजाई तो उसमें क्लीन बीज का प्रयोग किया। वो गोपियों के कान में सीधी पहुंची बंसी। कई बार श्री कृष्ण ने बंसी बजाई है और जितने बार बजाई प्रायः सबने बंसी को सुना। लेकिन इस रासलीला वाली जो बंसी है ना, ये इस बंसी को केवल गोपियों ने ही सुना। सुखदेव जी कहते हैं बाम दृशाम मनोहरम। जिन जिन गोपियों के कान में ये बंसी का शब्द पड़ा वो गोपी दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। 2-3 श्लोकों में गोपियों के लक्षण और स्वरूप का और गति का वर्णन है। सुखदेव जी कहते दोहंत्यो व्ययु काचित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। कोई कोई गोपी दूध दुह रही थी, गैया का निकाल रही थी दूध, कान में बंसी का शब्द सुनाई पड़ा थी, कान में बंसी का शब्द पड़ा, भूल गई उल्टे पलटे कपड़े, लहंगा को ओढ़ लिया, ओढ़नी को नीचे लपेट लिया और मिलने चल पड़ी श्री कृष्ण से। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, अपने नेत्र में काजल लगाया, एक आंख में लगा पाई, दूसरी आंख में तो लगाना भी भूल गई, एक ही आंख में काजल लगाए और चल पड़ी श्री कृष्ण से। अच्छा, आप सबसे एक बात हम पूछ रहे हैं, कोई भी किसी प्रेमी से मिलने के लिए एक आंख में काजल लगा के जाएगा क्या?
कोई कोई गोपी तो अपने गोबर मिट्टी से बने हुए घर को गोबर मिट्टी से लीप रही थी, हाथ गोबर मिट्टी के सने थे, कान में बंसी का शब्द सुनाई पड़ा, हाथ भी नहीं धोए और चल पड़ी भगवान से। गोपियों के मन में श्री कृष्ण से मिलने की है ऐसी व्याकुलता होए तो संसार में तो जो प्रेमियों से मिलने जुलने की क्रिया भी है ना, ये भी दिखावटी ही होती है। अच्छा, कोई प्रेमी से मिलने जाए तो सच धज के जाता है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। सजने की वैसे तो अपने घरों में सब व्यवस्था रखते ही हैं आजकल, लेकिन घर की व्यवस्थाएं थोड़ी सी कम पड़े ना तो सजने वाली जगह पे चले जाते हैं। क्या कहते हैं उसको? ब्यूटी पार्लर कहते हैं। ब्यूटी पार्लर में सज के जाते हैं। अच्छा, ब्यूटी पार्लर वाला या वाली कितना भी बढ़िया से बढ़िया कोई सजा दे, जब तक 2-4 बार स्वयं शीशा नहीं देख लेते हैं तब तक मन भरता नहीं। सीधे खड़े हो जाएंगे, फिर थोड़े से टेढ़े खड़े होकर देखेंगे, ऐसे मुड़ के देखेंगे, ठीक लगाएंगे नहीं। अच्छा, कई बार तो शीशा देखने पे भी संतोष नहीं, फिर कोई संग में होता है ना, उससे पूछते कैसे लग रहे हैं, वो कहता तुम तो लग रहे हो, तुम्हारे अलावा अलग कौन रहा है? बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता? अंदाज से बोल रहे हैं हम, शायद ठीक हो हमारा अंदाज। कितनी मन में भावना रहती है अपने आप को अच्छा दिखाने की, प्रदर्शन करने की, जैसे हम होते नहीं है उससे कई गुना अच्छा अपने को प्रस्तुत करते हैं, हम लोगों के हृदय की भावना होती है। लेकिन बहुत विनम्रता पूर्वक आप सबसे हम कहें, बाहर के लोग बाहरी रूप से, बाहरी सजावट से भले ही भीग जाएं, लेकिन जो आपके हमारे हृदय में ही बैठे हैं, उन हृदय में तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा होगा। तुम एक बनो तो। गोपियों की विशेषता यही है, वो जानती हैं हमारे प्रियतम के लिए बनावटीपन क्या, हमारे प्रियतम तो हमने भीतर से भी जानते हैं, बाहर से भी जानते हैं, क्या सजन उनके लिए। गोपियाँ आई और गोपियों का भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह दयस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। हे गोपियों, आओ, तुम्हारा स्वागत है, बताओ कौन सा प्रिय कार्य करें अपने घरों से, पहले तो आने का कारण बताओ। अच्छा, सुनकर के गोपियों को थोड़ा सा अटपटा लगा। गोपियों ने विचार किया कि बंसी बजा करके श्री कृष्ण ने ही हमें बुलाया है और अब यही पूछ रहे क्यों आई हो, क्या काम है। उदाहरण के रूप में जैसे आपको कोई बुला गए, आपका प्रेमी पत्र दे, क्योंकि वह अग्निहोत्री ब्राह्मण था जिसको अनिद्रा का रोग था, धुधु करके आग के कुंड में अग्नि जल रही थी। अब उस सती नारी ने देखा कि मेरा बेटा जानता ही नहीं है कि ये आग है, अगर मैं उठ करके इसे नहीं रोकूंगी तो ये तो कूद जाएगा अग्नि के कुंड में, अगर मैं उठ करके बचाने जाऊंगी तो मेरे पति की नींद खुल जाएगी, बड़ी मुश्किल से तो कई महीनों में नींद आई है, अब मैं क्या करूं। बेचारी बड़े धर्म संकट में फंस गई। थोड़ी ही देर में उसने निर्णय किया, अगर मेरे पतिव्रत धर्म में शक्ति होगी तो आज मैं अग्नि को ही देखती हूँ कैसे मेरे बेटे को जलाता है। महाराज, ऐसी निष्ठा थी उसकी कि थोड़ी देर में उसका बालक अग्नि के कुंड में बेचारा गिर ही पड़ा। संसार में कोई भी माँ बैठी हो, उसका बेटा आग में जले, संभव है कि वो बैठी रहे, लेकिन संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यलास्मान देवो यथाधिपुरुषो भजते मोक्षो। ऐसी कठोर भाषा बोल रहे हो, पहले बुलाते हो और फिर लौटाते हो, ये उचित है क्या? कोई कुरूप व्यक्ति कठोर भाषा बोले, कौन आश्चर्य है। त्रिभुवन सुंदर और भाषा आपकी सुंदर है और भाषा ऐसी बोले कि महाराज जिसके कान में पड़े वही घबरा जाए। आपके मुख से ऐसी कठोर भाषा उचित नहीं लगती नाथ। आपने अभी पतिव्रता की कथा सुनाई, अगर आप आज्ञा दें तो हम भी सुना दें। भगवान ने कहा सुनाओ। उन्हें पतिव्रता की, उस पतिव्रता ने नियम बनाया कि अपने पति को खिला पिलाने के बाद में ही मैं जल पीऊंगी, देर कितनी भी हो जाए। उसका नियम बेचारी का चलने भी लग गया, बहुत देर तक चला। एक दिन उस पतिव्रता के पति को परदेश जाने का कोई आवश्यक कार्य आया
वो जब जाने लगा तो वह रोने लग गई, आगे भी नहीं सही। तब उस पतिव्रता का पति एक मूर्तिकार के पास गया, अपनी ही एक मिट्टी की मूर्ति बना करके लाया और अपनी पत्नी के सामने रख दी और कहा, देवी जब तक मैं लौट करके नहीं आता ना, तब तक तुम इस मेरी ही मिट्टी की मूर्ति की पूजा करो, उसको भोग लगाओ, खा लिया करो, कुछ दिन में तो मैं आ ही जाऊंगा। अब वह सती साध्वी पतिव्रता अपने मिट्टी के मूर्ति रूप पति की पूजा में मस्त हो गई। परदेश चला गया उसका पति, उसके पति की पूजा में कोई विघ्न न डाले, इसलिए वो घर के दरवाजे भीतर से बंद कर लेती थी जब पूजा करती। एक दिन अपने मिट्टी के मूर्ति रूप पति की पूजा कर रही थी, भीतर से दरवाजा बंद था। उसी समय उसका असली पति आ गया परदेश से लौटकर। उसने भीतर से दरवाजा बंद देखा तो दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, देवी मैं हारा थका आया हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। मूर्ति है जिसकी पूजा में लगी है और दूसरी तरफ असली पति दरवाजे आपके में। अगर आपके पति नहीं होते और उसके चरणों को भगवान बड़े प्रेम से दागने लगे, चरण का सम्मान करते हैं श्री कृष्ण। गोपियों के मन में हुआ और ऐसा है, आप हम भगवान की जय बोलते हैं ना तो हमारी जय हो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा आपने जय बोल दी तो भगवान कोई कमजोर है, हो जाता है कि नहीं हो जाता है? वैसे ही जयकार भगवान की होती है और जयकार हो जाती है हमारी। केवरी जख्म जगर पर नौन पूरी होता है, जैसे कोई घाव करके नमक डाले ना, वैसे करते हैं श्याम सुंदर। श्याम सुंदर मनमोहन तूने मारा नयन नजारा है, विकल हुआ मेरा दिल दिल भर बिखरा पारा पारा। सामने की दृष्टि मानो प्रेम की कटारी है, एक बार नजर भर के देख लिया और इन्होंने आपको देख लिया तो किसी काम के रह नहीं जाओगे। 19 श्लोकों में गोपियों ने श्री कृष्ण को पुकारा। सुखदेव जी कहते हैं, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। श्री कृष्ण की दर्शन की लालसा से गोपियां स्वर में रोई, स्वर में। आप कहेंगे रोना भी कोई स्वर में होता है क्या? ये भैया लोग स्वर में नहीं रो सकते, लेकिन मैयाएं तो प्राय स्वर में ही रोती हैं। आप कहेंगे कैसे? ये रोती भी जाएंगी और बीच बीच में कुछ कुछ बोलती भी जाएंगी, इनका ऐसे ही रोना होता है। तो गोपियां रो भी रही हैं और गोपी गीत भी गा रही हैं, इसलिए स्वर में रो रही हैं। लेकिन टेढ़ी दृष्टि से प्रियतम के तरफ देखने लग गई। ये गोपी दूसरी कोई नहीं, साक्षात राधा रानी है। वो टेढ़ी दृष्टि से देख करके ये श्री कृष्ण को बताना चाहती थी, धोखेबाज जी, आपसे हमने प्रेम किया और आप अंतर्ध्यान होकर हमें रुलाए। अब आपका विश्वास नहीं रहा है, फिर तो अंतर्ध्यान हो जाओ। इसलिए अब तो आपको मैं हाथ छुड़ाए जात हो, नेवल जान के मोह हृदय ते जब जाओगे सबल बदूंगो। तो गोपियों ने ओढ़नी बिछाई, एक ने प्रेम किया, उसके बदले दूसरे ने कर लिया। वो प्रेम नहीं है। अच्छा कई प्रेमी ऐसे होते हैं कि तो महाराज हमने बहुत प्रेम किया पहले, लेकिन देखा फिर तोड़ दिया, छोड़ दिया। जान लो वो प्रेमी था ही नहीं, वो अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रेम का अभिनय कर रहा था। वो इच्छा की पूर्ति हो गई तो भी प्रेम टूट गया, और इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो भी प्रेम टूट गया। उसका तो टूट नहीं था। संत शास्त्र इसको प्रेम न कहते, सौहार्द कहते हैं। प्रेम करने वालों से भी नहीं करते, न करने वालों से कोई प्रश्न ही नहीं। उनकी 4 श्रेणी है। आत्मा रामो याप कामा अकृतज्ञा गुरुद्रोह। आत्मा में रमण करने वाले नहीं करते किसी से प्रेम। पूर्ण काम, जिनकी सब इच्छाएं पूरी हो गई हैं, वो भी किसी से प्रेम नहीं करते।
अच्छा, आपके मन में किसी कोई इच्छा नहीं है तो किसी से प्रेम करोगे क्या? अरे बोलने की इच्छा नहीं होगी, ये राजा की कृपा होगी उसके ऊपर। एक बार राजा रूठ गया, राजा ने कहा नहीं रखता, जाओ मेरे पास। उसने एक बार भी ओपन नहीं किया। वो आई, गलियों में झाड़ू लगाने का तो पुराना काम उसका था ही, उसने झाड़ू और डलिया उठाई और फिर झाड़ू लगाना चालू कर दिया। झाड़ू तो वह पहले भी लगाई थी। राजा के कानों में जब ये बात गई तो राजा को कष्ट हुआ और सोचा कि झाड़ू लगाएगी, अब वह मेहता स्वीकार कर लिया। सदगुरु के माध्यम से स्वीकार करते हैं, और एक बार स्वीकार कर लिया तो अब वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि छोड़ेंगे तो बदनामी नहीं की होगी। अब एक संत ने इस भाव को लिखा है, बोले घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके, घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके, तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके, तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अपकीर्ति भी तेरी होगी। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अपकीर्ति भी तेरी होगी। हम नंद सुवन गोपाल। तो बात हमारी माने, भगवान का स्वीकार है। महाराज होने लग गया। सजी धजी एक गोपी है एक श्री कृष्ण, सजी धजी एक गोपी है। मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, हो श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, हो श्याम संग राधा नाचे रे। नाचे रे नाचे 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 राधा नाचे रे, हो श्याम संग राधा नाचे। बंसी बन पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए। बंसी बन पर यमुना तट पर गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पर, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पर, सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे, हो श्याम संग राधा नाचे रे। चंद किरण सा श्याम सलोना, गोवा में गजरारी। धमक धमक नाचे गोपियन, राधा सुकुमारी नाचे बिहारी, राधा सुकुमारी संग सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे, हो श्याम संग राधा नाचे रे। आत्म परमात्मा के मिलन का मधुमास है, आत्म परमास है, यही महारस 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 है, यही महारस
है, हृदय के रोग उसके समाप्त हो जाते हैं। तीर्थ महात्म्य का वर्णन किया, युगल गीत का वर्णन किया। अरिष्टासुर नाम के दैत्य का भगवान ने वध किया, केसी नाम के दैत्य को मारा, व्योमासुर का वध किया है। नारद जी के कहने पर कंस ने अक्रूर जी को भेजा वृंदावन से श्री कृष्ण को बुलाने, अपने हाथ से मार दो। अक्रूर जी महाराज कृष्ण बलराम को लेकर के चले, गोपियां रोने लग गई हैं। भगवान से पूछा कब आएंगे, भगवान ने कहा स्वः परसों, कल नहीं तो परसों जरूर आ जाऊंगे। गोपियां रोने लग गई। भगवान मथुरा पधारे, एक रंगरेज का वध किया है, कुबलियापीठ हाथी का वध किया, सलतोसल चाणूर मुष्टिक का वध किया है। छलांग लगा करके भगवान कंस के सिंहासन पर पहुंचे, कंस को नीचे उठा के पटका, उसका प्राणांत हो गया। बोलो विष्णु कंदन भगवान की जय। कंक निग्रोध आदि को दाऊ जी ने मार गिराया है, उग्रसेन महाराज को राजा बनाया। भगवान गुरुकुल गए हैं, विद्या पढ़ने के बाद में लौटे। ज्ञानी भक्त उद्धव को प्रेमी बनाने के लिए ब्रजमंडल में भेजा है। अद्भुत भ्रमर गीत का वर्णन है। गोपियों के प्रेम को देख करके उद्धव जी महाराज वास्तविक प्रेमी हो गए हैं। इधर कंस की दो पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति, जरासंध की दोनों बेटियां थीं। जरासंध से शिकायत हुई तो जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के श्री कृष्ण को पराजित करने के लिए मथुरा आया। दाऊ जी बार बार इसकी सेना का वध कर देते, श्री कृष्ण का इसका अपमान करके वापिस कर देते। 17 बार इसने आक्रमण किया। 18वीं बार में ये ब्राह्मणों की सेना लेके गया। कालेवन नाम के म्लेच्छ का वध भगवान ने किया और भगवान ने द्वारका का निर्माण किया। यदुवंशियों को लेकर के भगवान द्वारका में व्यवस्थित हुए। इसके सामने रण छोड़ के भागे श्री कृष्ण, इसलिए इनका नाम रण छोड़ राय हुआ। जरासंध अपने को जीता हुआ मान करके आया। अगर कोई रिश्ता लेके आए ना तो बीच वाले लोग कहते हैं कि वो तो भगोड़ा है, भगोड़ा, उससे करोगे अपनी बेटी का विवाह। कोई कोई तो कहता वो माखन भी चुराता था और चीर भी चुराता था। अच्छा, ये विवाह शादी के जो संबंध है ना, ये मध्यस्थता निभाने वाला व्यक्ति जोरदारी का मिल जाए तो विवाह अच्छा हो जाता है। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि एक के लिए रिश्ता आवे और कई लोग उसके उम्मीदवार हो जाते हैं।